मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। आज हम करने वाले हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर क्लास 10th और उनका सब्जेक्ट रहेगा IT 402 और ये चैप्टर मैं आपको 30 मिनट्स के अंदर सारा का सारा रिवाइज करवाने वाला हूँ। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग की। प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग के अंदर क्या आ जाता है, बड़ा अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल से मतलब क्या है? स्टाइल से मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग का यूज़ कर रहे हैं। लाइक जो हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं या किसी अदर एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट से मतलब क्या है? फ़ॉन्ट या उसका साइज या कलर या अलाइनमेंट या उसकी स्पेसिंग। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसका बेनिफिट क्या है? कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी। जो स्टाइल आपको प्रोवाइड किए गए हैं उससे आप स्पीडली अपने डॉक्यूमेंट को या अपने पैराग्राफ को या अपने टेक्स्ट को बड़ा स्पीडली आप उसको कोई डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो। ये देखिए, ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स हैं। यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। ओके जी, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स आप यूज कर सकते हो। चलिए जी, अब देखते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ स्टाइल, जो पैराग्राफ की अलाइनमेंट, उसकी लाइन स्पेसिंग, उसको बॉर्डर प्रोवाइड करेगा, उसको बैकग्राउंड कलर देगा। कैरेक्टर स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल ये स्पेसिफिक टेक्स्ट के रिगार्डिंग आ जाता है, लाइक उसका फ़ॉन्ट, साइज, बोल्ड, इटैलिक या उसका कलर चेंज करना, किसका? टेक्स्ट का। अब फ्रेम स्टाइल में हम रैप टेक्स्ट, रैपिंग का भी यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स मतलब जो आपका टेक्स्ट है वो इमेज के राइट आएगा, लेफ्ट आएगा, उसके ऊपर आएगा या उसके नीचे आएगा। बॉर्डर भी लगा सकते हैं, पोजीशन भी सेट कर सकते हो आपके फ्रेम की। पेज स्टाइल में मार्जिन, हेडर, फुटर, पेज साइज और उसकी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? ये देखिए, ये है आपकी पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड दिस वन इज योर लैंडस्केप ओरिएंटेशन। देन हम लिस्ट स्टाइल की बात करते हैं। बेसिकली टू टाइप्स ऑफ लिस्ट स्टाइल होते हैं। एक तो नंबर्ड लिस्ट स्टाइल आ जाता है जिसमें आप नंबरिंग प्रोवाइड करते हो, लाइक 1, 2 या 3 नंबरिंग आपने प्रोवाइड कर दी। और इसके बाद आपके पास आ जाता है बुलेट्स। बुलेट्स आपको कैसे आ जाते हैं? लाइक आप स्टार यूज कर देते हो या आप इसकी जगह पे कुछ और टाइप के बुलेट्स यूज कर देते हो। ये बेसिक बुलेट यूज किया जाता है। ओके, और लेकिन स्टाइल को अगर आपने यूज करना है उसके लिए एक शॉर्टकट दी गई है F11। ये F11 शॉर्टकट की का आप यूज कर सकते हो उसके लिए। चलिए जी, अब हम बात करने लगे हैं व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू अप्लाई द स्टाइल। पहला मेथड है स्टाइल डेक पे जाके, जो आपको राइट साइड पे स्टाइल डेक दिखाई देता है, वहां से आप डायरेक्टली स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, फॉर्मेटिंग टूल बार पे आओगे। ये देखिए, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो। फिल फॉर्मेट का यूज करके भी आप स्टाइल चूज कर सकते हो। दैट मीन्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फिल फॉर्मेट मोड पे जाना है, वहां पे डिफरेंट पैराग्राफ या डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप वही सेम स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हो या कीबोर्ड की शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। लाइक मैंने एक तो आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट बताई थी F11। F11 जो शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस F11 जो शॉर्टकट है, उसका हमने यूज किया था कि स्टाइल जो डेक है, स्लाइड डेक को ओपन करने के लिए राइट साइड पे। लेकिन इसके अलावा कंट्रोल प्लस दबाओगे तो हेडिंग 1 आ जाएगी, कंट्रोल प्लस 1 दबाओगे तो हेडिंग 1 आ जाएगी, कंट्रोल प्लस 2 दबाओगे तो हेडिंग 2 आ जाएगी, कंट्रोल प्लस 0 दबाओगे तो आपके पास टेक्स्ट बॉडी आ जाएगी। ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल है। ये आपके पास 4 मेथड दिए गए हैं जहां से आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप स्टाइल मेन्यू का भी यूज कर सकते हो। स्टाइल मेन्यू के अंदर जाके भी आप स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। हम अपडेट कैसे कर सकते हैं? मेथड टू अपडेट स्टाइल्स। मेथड करने के लिए, अपडेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा? ये देखिए, यहां पे देखिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल चूज करना है, उस पर राइट क्लिक करने के बाद मॉडिफाई बटन पे क्लिक करना है।
देन आपके पास ये एक स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपको उसका नेम स्पेसिफाई कर देना है, इंडेंटेशन और स्पेसिंग सेट कर देनी है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस आएंगी। वो आपको सेट करने के बाद यहाँ पे आपको जो वो नया स्टाइल है वो शो हो जाएगा। उसके बाद उसे ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हो। ठीक है जी, एक ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड भी है भी किसी भी स्टाइल को अप्लाई करने का। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंसर्ट एन इमेज। पहला मेथड है इंसर्ट मेन्यू पे जाओ, इंसर्ट मेन्यू पे जाने के बाद पिक्चर को चूज करो और पिक्चर को आप इंसर्ट कर लो। ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड है टूल बार बटन। टूल बार बटन, ये देखिए आपके पास ये टूल बार बटन दिया गया है। ये टूल बार बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, यहां पे इस इमेज पे क्लिक करने के बाद ये सेम विंडो आ जाएगी, ये जो विंडो आपको पहले दिखाई गई थी। यहां से ही आप इसी विंडो से ही इमेज चूज करेंगे। और नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। इमेज को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। ड्रैग करके लेके आइए, किस विंडो में लेके आना है, आपको लेके आना है राइटर विंडो में। ठीक है जी, और यहां पे आपकी पिक्चर डायरेक्टली डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। और नेक्स्ट मेथड है इमेज को कॉपी कीजिए और उसके बाद इमेज को आप पेस्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे? पहले आप राइट क्लिक करेंगे किसी भी इमेज के ऊपर। ठीक है जी, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास कॉपी की ऑप्शन आएगी और उसके बाद आप पेस्ट कर सकते हो इमेज को। इमेज की डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है, वो भी आप चेंज कर सकते हो। लेट्स सी इमेज में हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन है रीसाइज एंड क्रॉप। आप इमेज को रीसाइज कर सकते हो। रीसाइज करने का मतलब क्या है? इमेज को आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। लेकिन क्रॉप करने का मतलब क्या होता है कि अनवांटेड पार्ट को डिलीट कर देना। क्रॉप करने का मतलब अनवांटेड पार्ट को डिलीट कर देना। रोटेट कर सकते हो। रोटेट आप 90 डिग्री रोटेट कर सकते हो, 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो, 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो। फ्लिप कर सकते हो इमेज को, हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर सकते हो और वर्टिकली फ्लिप आप कर सकते हो इमेज को। ठीक है जी, ये 2 मेथड से आप इमेज को फ्लिप कर सकते हो। रोटेट करने का मैंने आपको बता दिया है। व्रैप टेक्स्ट का क्या बेनिफिट है? देखिए, व्रैप टेक्स्ट से क्या होगा, इमेज के राइट पे टेक्स्ट आए या इमेज के लेफ्ट पे टेक्स्ट आए, किस तरह से वो टेक्स्ट आए, आप टेक्स्ट के फ्लो को सेट कर सकते हो इमेज के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, आप ब्राइटनेस या कंट्रास्ट भी एडजस्ट कर सकते हो ताकि आपकी जो इमेज है बहुत अच्छी और कलरफुल दिखाई दे। डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्टर्स भी आप अप्लाई कर सकते हो इमेज पे। बॉर्डर एंड शेडिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर बॉर्डर लगा होगा तो इमेज हाईलाइटेड दूर से दिखाई देगी आपको। अब देखिए जी, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट आपके पास स्टेप्स क्या हैं। पहले टूल बार पे जाओगे, देन ड्राइंग पे जाओगे। ये देखिए ड्राइंग और है यहां पे लिखा हुआ। देन आप ड्राइंग पे जाओगे, आपके सामने ये एक टूल बार ओपन हो जाएगा। इस टूल बार में से आप कोई भी, ये देखिए आपके पास यहां पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से आप सिलेक्ट कीजिए। लाइक यहां पे मैंने ये रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया और उसके बाद आप इसे यहां पे माउस की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है जी, कस्टमाइज भी कर सकते हो, डिफरेंट उसको कलर्स भी प्रोवाइड कर सकते हो, उसको बॉर्डर एंड शेडिंग भी दे सकते हो आप। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट बात करने लगे हैं इमेज पोजीशनिंग मेथड्स। पहला आ गया व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट में क्या था? चूज हाउ टेक्स्ट फ्लो अराउंड द इमेज। मतलब वो राइट पे आएगा, टेक्स्ट जो है आपके राइट पे आएगा इमेज के, या लेफ्ट पे आएगा, या बोथ साइड पे आएगा, या अबव आएगा, या बिलो आएगा। ठीक है जी, मतलब आप ये चूज कर सकते हो। एंकर सेटिंग से मतलब क्या है? अटैच द इमेज टू द पैराग्राफ, कैरेक्टर्स और पेज इटसेल्फ टू मेंटेन इट्स पोजीशन। मतलब उसकी पोजीशन अपने आप वो मेंटेन कर लेगा आप अगर एंकर ऑप्शन का एंकर सेटिंग करते हो तो। अलाइनमेंट भी आप कर सकते हो। अलाइनमेंट का मतलब क्या है? इमेज की अलाइनमेंट कर सकते हो। आपको इमेज हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, या आपको इमेज को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है जी, ये देखिए इमेज को आपको
लेफ्ट में लेके आना है, सेंटर में लेके आना है या राइट में लेके आना है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशंस दी गई हैं इमेज की। दैट मीन्स आप इमेज को ब्रिंग टू फ्रंट लेके आना चाहते हो या सेंड टू बैक लेके जाना चाहते हो। ठीक है जी, ये डिफरेंट इमेज पोजीशनिंग मेथड्स दिए गए हैं। चलिए जी, अब हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट की। टेम्पलेट्स का मतलब क्या है? प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट मॉडल। एक प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट मॉडल दिया गया है जिसमें हेडर, फुट, मार्जिन, ईच एंड एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ओके, अब इसका बेनिफिट क्या होगा? कंसिस्टेंसी एंड टाइम सेविंग, इंश्योर यूनिफॉर्म लुक across document and speed up creation by eliminating repetitive formatting task। फॉर्मेटिंग टास्क आपको रिपीटली नहीं करना पड़ेगा, सारी फॉर्मेटिंग, सारी डिजाइनिंग पहले से ही की हुई है। ये देखिए, ये किसी कंपनी की लेटर है, उसमें आपने जस्ट कुछ चेंजेस की। ठीक है जी, यहां पे आप अपना लोगो लगाइए और उसके बाद आप किसी को भी ये सेंड कर सकते हो अपनी खुद की लेटर बना के। और क्रिएट करने का हम आगे देखते हैं, डिफरेंट मेथड्स क्या है क्रिएट करने के टेम्पलेट्स को। ये देखिए, हाउ टू क्रिएट टेम्पलेट्स। पहला, फाइल पे गए, देन उसके बाद आप सेव एज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहां से ये चूज करेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, OTT। ठीक है जी, OTT आप एक्सटेंशन यहां से चूज करेंगे। जब OTT एक्सटेंशन चूज करेंगे देन आपकी जो फाइल है एज अ टेम्पलेट सेव हो जाएगी। पहला मेथड ये है, किसी भी डॉक्यूमेंट को एज अ टेम्पलेट आप सेव कर सकते हो। दूसरा, ब्लैंक टेम्पलेट लेके उसमें कुछ चेंजेस करके उसको एज अ लेटर बनाकर फिर एज अ टेम्पलेट उसे आप सेव कर दो। तीसरा मेथड, आप विजार्ड का यूज कर सकते हो। विजार्ड में आपने लेटर चूज किया, ठीक है जी, कोई भी एलिगेंट लेटर्स ले लीजिए जो आपके पास पहले से बनी हुई है, उसमें चेंजेस कीजिए और उसके बाद आपकी लेटर उसको आप सेव कर दीजिए प्री डिफाइंड चेंजेस के साथ। देन नेक्स्ट, TOC, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पेपर में आएगा ही आएगा, टेबल ऑफ कंटेंट। ये है क्या? नेविगेशनल रोड मैप की तरह काम करता है। ये देखिए, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, मतलब जो आपकी हेडिंग्स है पेज की, वो हेडिंग्स आपकी इंडेक्स में रिफ्लेक्ट होंगी। आप डायरेक्टली वहां से जा सकते हैं उस स्पेसिफिक पेज पे जहां पे आपकी ये हेडिंग्स पड़ी है। ठीक है जी, डायनामिक एंड लिंक्ड एंटिटीज आर हाइपरलिंक्ड दैट जम्प्ड टू स्पेसिफिक सेक्शन। आप अगर इंट्रोडक्शन पे क्लिक करेंगे ये आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे ले जाएगा। दैट मींस यहां पे हाइपर लिंकिंग की गई है। हाइपर लिंकिंग का मतलब क्या है? आप डायरेक्टली जंप कर जाएंगे उस स्पेसिफिक पेज पे। स्ट्रेटेजिक पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे स्ट्रेटेजिक वाले पेज पे ले जाएगा। दैट मींस पेज नंबर 6 पे ले जाएगा ये मुझे डायरेक्टली। अब इसके जनरेट करने के लिए यहां पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग दी जाती है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ठीक है जी, तो हेडिंग 1 जो है ये टॉप की हेडिंग है, मतलब जब बिल्कुल टॉप पे शो होगी। और इसके अंडर ये जो आपको शो हो रही है ना हेड, ये वाली जो देखिए अब जिसको मैंने सर्कल किया है, ये सब हेडिंग है। इसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी हेडिंग 2। ठीक है जी, इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग्स का यूज करेंगे। अब देखिए क्या स्टेप्स दिए गए हैं टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। चलिए देखते हैं जी। अप्लाई हेडिंग एंड स्टाइल्स। हेडिंग और स्टाइल को अप्लाई कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेडिंग्स स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, कौन सी हेडिंग 1 रहेगी, कौन सी हेडिंग 2 रहेगी। डॉक्यूमेंट पे आपको जाके ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब आपको प्लेस करना है कर्सर बिल्कुल स्टार्टिंग पे। ये देखो, स्टार्टिंग पे लाके मैंने कर्सर प्लेस कर दिया डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप पे। और उसके बाद इंसर्ट करने के लिए टेबल ऑफ कंटेंट को आपको इंसर्ट टैब पे जाकर यहां पे टेबल ऑफ कंटेंट कैटेगरी के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट इंडेक्स एंड बिब्लियोग्राफिक, ये वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहां से जस्ट टाइप सिलेक्ट करनी है टेबल ऑफ कंटेंट, ओके पे क्लिक कर देना है और आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा। ये एक बड़ा इजी मेथड है टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने का। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बात यह है कि हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट इन लिब्रा ऑफिस राइटर। ठीक है जी, पहले ये देखिए मेरे पास इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था,
मैंने यहाँ पे चेंज करके कर दिया प्रेफरेंस। ठीक है जी, अब ये मेरा जो चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे मुझे इंट्रोडक्शन ही दिखा रहा है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा टेबल ऑफ कंटेंट पे, अपडेट इंडेक्स स्लैश टेबल पे आऊंगा। यहां पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, मेरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो रिफ्रेश होकर इस तरह से शो हो जाएगा और यहां पे देखिए प्रेफरेंस आना स्टार्ट हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को आप डिलीट कैसे कर सकते हो। हाउ टू डिलीट टेबल ऑफ कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल ऑफ कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट की ऑप्शन आएगी। ये देखिए डिलीट की ऑप्शन आ गई, डिलीट इंडेक्स स्लैश टेबल, इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट से। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की जगह पे डिजिटल स्प्रेडशीट के बारे में बड़ी छोटी सी वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आई थिंक 30 मिनट से पहले ही हमने ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।